मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, हमारे चारों तरफ यदि हम नज़र दौड़ाएं तो सिर्फ पाप ही पाप नजर आता है। आप अगर टीवी न्यूज़ देखते हैं तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। हर जगह रेप केसेस, मर्डर, हत्या, फांसी और क्या बोलते हैं सुसाइडल केसेस, आत्महत्या, ड्रग कल्चर और लोग पी पा के सड़क में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, आतंकवाद, धोखा देना, भ्रष्टाचार। मैं क्या नाम लूं, मैं क्या नाम लूं। इसकी जो लिस्ट है ना वो बड़ी लंबी चौड़ी है। उसका कारण ये है कि हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा मानव जाति पाप से सींचा गया है, पाप से भरा पड़ा है। और चाहे हम कुछ भी क्यों ना करें अपनी शांति पाने के लिए, लेकिन जब तक दिल बदलता नहीं है तो बाहर का रूप हम जरूर बदल लें, लेकिन दिल अगर नहीं बदला तो हम पाप में ही पड़े रहते हैं। पवित्रता नाम की कोई चीज अब नहीं रही। हाँ, लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे काम नहीं करते, बहुत अच्छा काम करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, बूढ़ों को आश्रय देते हैं, और कोई अच्छे काम भी हैं, ज़रूर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर हम बीज को देखें, अंदर दिल को देखें, तो वहाँ पर पाप की सड़ाहट, पाप की बदबू है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे इस पाप से छुटकारा पाएं। और यदि आप मसीही हैं, विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। वो हमारे दिल को बदलता है, वो हमारे व्यक्तित्व को बदलता है, वो हमारे हृदय को बदलता है, हमारे पापमय शरीर को निकाल करके अपना पवित्र आत्मा हम में डालता है। तो हम देखते हैं तब पवित्रता की जो शुरुआत है वो शुरू हो जाती है। और इसीलिए बाइबल जो कहती है, एक शब्द आया है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और आज का हमारा जो विषय है पवित्रता के ऊपर, और जैसे कि आप देख रहे हैं जो स्लाइड में लिखा हुआ है बड़े साफ अक्षरों में, पवित्र पवित्र पवित्र, बीइंग होली। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में झांकें और देखें कि पवित्र परमेश्वर क्या कहते हैं अपने बारे में और हम लोगों के बारे में। मैं आपके लिए इसी से संबंधित पढ़ूंगा। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय 15 और 16 पद। ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला पत्रस 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये लैव व्यवस्था करके एक किताब है, उसमें पुराने नियम में पाया जाता है। अध्याय 11 उसका 44 पद, लैव व्यवस्था 19 अध्याय 2 पद और 20 अध्याय 7 पद। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ। जो परमेश्वर हमारा त्रिएक परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है, उसमें कोई दाग नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है, वो पूरी रीति से 100% पवित्र है। और इसीलिए तो वो परमेश्वर कहा जाता है। हम जो मानव जाति हैं, हम पवित्र नहीं है, हमारे जीवनों में पापमय शरीर हमारा बना रहता है ना। लेकिन यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हम पवित्रता की राह में चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे के लहू के द्वारा हमें क्या किया है, पवित्र किया है। सो हम अपने चाल चलन में, अपने मानसिकता में, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में, अपने सोच में,
अपने विचारों में पवित्र बने, शुद्ध बने रहें, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमारा रचयिता प्रभु परमेश्वर पवित्र है। वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां भी क्या बने, पवित्र बने। अब मैं समझता हूं कि इस पापी जगत में पवित्रता को पहनना इतना आसान नहीं, क्योंकि चारों ओर से वो एक प्रकार की बुलाहट आती है, पाप के लिए, चोरी के लिए, झूठ के लिए, झगड़े के लिए, उल्टे सीधे काम करने के लिए, अश्लील चित्रों को देखने के लिए। आजकल तो मीडिया में बहुत चल रहा है, आप जानते हैं इसके बारे में। तो हम विश्वासी कैसे पवित्र बने रहें? हाँ, परमेश्वर ने तो शुरू कर दिया, बीज हमारे जीवन में दे दिया पवित्रता का, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन हम उस पवित्रता को बनाए रखें। इसीलिए लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि हमारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। वैसे अपने चाल चलन में, सोच विचार में हम पवित्र बनते जाएं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना मांगता हूं। एक पद जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही इसी शुद्धता के विषय में, पवित्रता के विषय में, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और 8 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, पवित्र हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्यों देखेंगे भाई? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो हम जो पवित्र हैं, शुद्ध मन है, शुद्ध विवेक है, शुद्ध व्यक्तित्व है, पवित्र व्यक्तित्व है, तो हम परमेश्वर को देखें। और धन्य है, बड़ी खुशी की बात है। प्रभु कहते हैं ये बड़ी खुशी की बात है कि हम पवित्र हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को देखेंगे। अच्छा, चलिए और कुछ पदों को हम देख लेते हैं पवित्रता के विषय में, जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का मन बहुत ज़रूरी है। एक तो अपना मन होता है, पापी वाला मन, स्वार्थी मन, अहम वाला मन, घमंडी वाला मन। आप जानते हैं ना, मेरे जीवन में कभी कभी ये आ जाता है। हालांकि मैं विश्वासी हूं, लेकिन कभी कभी स्लिपेज हो जाती है। लिखा हुआ है कि हमारा मन वैसा ही बना रहे जैसा प्रभु परमेश्वर का है। मैं पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों 2:16, 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 16 पद। लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। किसका मन है? मसीह का मन है। प्रभु यीशु मसीह की सोच है, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता है, प्रभु यीशु मसीह की शुद्धता है। हाँ, तो हमारा मन बिल्कुल जैसे प्रभु यीशु मसीह का था वैसे हमारा भी बनता चला जाए। और आप बाइबल में लिखा हुआ इस प्रकार से कि हमारा जो शरीर है वो क्या है? टेम्पल है, मंदिर है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं 1 कुरिन्थियों 6:19-20, 6वां अध्याय 19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। ठीक है, तो हमारी जो पवित्रता की बात है, जैसा कि परमेश्वर का वचन ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, तो जरा कुछ प्रैक्टिकल चीजें देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम और पवित्रता की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पाया जाता है 1 पत्रस 3 अध्याय और उसका 18 पद। 1 पत्रस 3 अध्याय और 8 से 18 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। ये है पवित्रता की पहचान। यदि आप पवित्र बनना मांगते हैं या बड़ा प्रैक्टिकल रूप से, प्रायोगिक रूप से दिन पर दिन हम पवित्र बने रह सकते यदि हम इनको फॉलो करें।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो। सुनिए, पहला पत्र उसका 3 अध्याय 8 से 18 पद। अतः सबके सब एक मन पवित्रता है, दयालु पवित्रता है, और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। ये क्या है? पवित्रता की निशानी है। यदि हम नम्र बनते हैं परमेश्वर के सामने, दूसरों के सामने करुणामय हैं, हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, भाईचारे का प्रेम रखते हैं, दयावंत हैं, और हमें कोई तनाव नहीं है, मसीह भाई बहनों में एक समान है। हाँ, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मन हमारा एक ही है, क्योंकि हम एक प्रभु की आराधना करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। चलिए पढ़िए और पढ़ते हैं उन 9 पद। पहला पत्रस 3:9, मैंने 8 तो पढ़ दिया, 9 पद। बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आजकल क्या होता है ना, अगर कोई मेरे को बुरा करता है, बोलता है, तो मैं भी लगाता, मैं बोला मैं भी दिखा दूंगा इसको कि मैं भी कौन हूँ। सोचता है कि वही है जो करने वाला, अरे मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, है ना। तो हम उसके बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने मेरे बारे में बुरा सोचा, उसने मुझे गाली दी, तो मैं भी डबल बैरल गाली, डबल डोज वाला गाली कभी देने की कोशिश करता। नहीं नहीं नहीं, ये पवित्रता नहीं। पवित्रता ये है कि हम बुराई के बदले बुराई ना करें और ना गाली के बदले गाली दें, लेकिन इसका उल्टा पवित्रता क्या है? आशीष दो। वाह, क्या बात है! ये अन्य जातियों में हमें नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्योंकि पवित्रता की बात ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया है, तो हम आशीष ही दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? आशीष दिया है। और लिखा हुआ है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। हम अपनी जीभ को कंट्रोल में रखें। है, ये जीभ जो है ना, बड़ी लहराती है इधर से उधर, छल कपट घमंड ढींग मार। हमें होशियार रहना मेरे प्रियो, कि हम अपनी जीभ को बुराई से रोकें। ये पवित्रता है। होठों को छल की बात करने से रोके, किसी की बुराई करने से रोके, कानाफूसी किसी व्यक्ति के बारे में करने से रोके। ये पवित्रता है। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हम देखते हैं याकूब की पत्री में जीभ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये आग है जो जंगल को जला देती है, मसीह जीवन को भस्म कर सकती है। हमें अपने जीभ को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना, आशीष देना, सच बोलना है, बुराई से अपनी जीभ को रोकना है। चाहे हम पर दुख यातना आती रहे तो आती रहे भाई, लेकिन अपनी जीभ को बुराई से रोकना है। जी हाँ। फिर उसके बाद 11 पद, वो बुराई का साथ छोड़ और भलाई ही करें, ये पवित्रता है। वह मेल मिलाप ढूंढे और उसके यत्न में रहें। हम लोगों को अलग करने के लिए नहीं आए हैं, झगड़ा करवाने के लिए नहीं आए हैं। अगर कोई 2 व्यक्ति मुसीबत में हैं, एक दूसरे के विरोध में हैं, झगड़ा करते, हम मेल कराएं, शांति दें उनको। नहीं भाई बहन, ऐसा ना झगड़िए, हम मेल करवाएं, भलाई करें। यह है पवित्रता प्रैक्टिकल रूप में। तभी तो परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मुझे भी करना है। आप विश्वासी जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, आपको भी ये करना है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के बिल्कुल विपरीत रहता है। कितनी अच्छी बात है।
हमें बुराई नहीं भलाई करना है। हमारे शरीर, हमारी आंखें, हमारा दिल, हमारा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा से प्रभुवित्र है, पवित्र आत्मा से सींचा जाए, ताकि हम अपने पूरे व्यक्तित्व में पवित्रता दिखा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ 13वां पद में, पहला पत्रस 13वां पद, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहते हो तो तुम्हारे लिए भाई बुराई करने वाला फिर कौन होगा? आपको और मेरा जो मेन ध्येय होना चाहिए कि हम जितना हो सके भलाई करने में रहे। बुराई के बारे में तो सोचे ही नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए, फिर वो पाप हो जाएगा ना। तो अपने मन में भलाई करने के बारे में सोचिए और भलाई भी करें। यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर कैसे? नम्रता और परमेश्वर के भय के साथ, आदर के साथ, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम एक पवित्र देश हैं, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के बुलाए गए चुने हुए लोग। नम्रता दिखाना है, परमेश्वर का आदर दिखाना है ना, और अपने आप को पवित्र प्रभु के लिए समझें। चलिए 16वां पद, और विवेक भी शुद्ध रखो। कभी कभी हमारा विवेक ना दोषपूर्ण हो जाता है, तो विवेक शुद्ध रखो। अगर विवेक कहीं कमजोर है और दोषपूर्ण है, पापी सा ऐसा लग रहा, फीलिंग कुछ खराब सा लग रहा, प्रभु के सामने माफी मांगो। प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे विवेक को साफ कर, कुछ गलत बात मेरे जीवन में आ गए, कुछ गलत बात मैंने किया, प्रभु तू मुझे माफ कर, मुझे शुद्ध कर। यह है पवित्रता। इस तरह से हम पवित्रता के पीछे चलते रहेंगे। सो विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से क्या है? उत्तम है। यदि हम अच्छा काम करते हैं और उसके कारण अगर दुख भी उठाते हैं, तो भैया ये परमेश्वर की दृष्टि में भलाई है, परमेश्वर की दृष्टि में पवित्रता है। जी हाँ, कभी कभी यहाँ पर मुश्किल हो जाता है ना, और जब ऐसी बात आती है तो एकदम से परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तो मेरी अगुवाई कर, मुझे माफ कर, है ना, और मुझे तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। 18वां पद, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए जाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से क्या है? जिलाया गया, है ना। तो ये बात हम प्रियो यहां पर देखते, कई प्रैक्टिकल चीजें इस पहला पत्रस उसका 3:8 से 18 में हम देखते हैं कि हम कैसे प्रैक्टिकल रूप में पवित्र बन सकते हैं। एक दो पद और मैं आपके सामने पढ़ूंगा इससे संबंधित। इफिसियों उसका पहला अध्याय और 4 पद। इफिसियों पहला अध्याय 4 पद, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। कैसे ठहरे? पवित्र और निर्दोष हो जाए। हाँ, ये तो परमेश्वर चाहता है आपसे और मुझसे, पवित्र। देखिए, परमेश्वर को भी जब कहा गया पवित्र पवित्र, होली 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 इज द लॉर्ड, पवित्र 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 परमेश्वर है, तो हम जो उसके बेटे बेटियां हैं, हम भी कैसे हों? पवित्र बने रहें, है कि नहीं? चलिए एक पद और मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए, और पाया जाता है पहला पत्रस 2:9। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 पद। क्या लिखा हुआ है? तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग,
और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम पवित्र बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर आप क्यों मेरी इसमें अगुवाई करे कि हम पवित्र बनते रहें, और जब कभी अगर हम गिर जाते हैं पाप में तो परमेश्वर से माफी भी मांगे। आमीन।